नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों के आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देवेंद्र कुमार सॉरी दोस्तों, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन है? भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विकल्प है देवेंद्र कुमार सिकरी, बी है ए.ओ. हर्षमैन, सी है बिमल जालान और डी अशोक कुमार माथुर। ये चार विकल्प आप लोगों के सामने है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है अशोक कुमार माथुर के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक कुमार माथुर भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में, कब? भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2014 में, फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग, गठित जो है कौन सा वेतन आयोग? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को जो है अशोक कुमार माथुर को क्या किया गया? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कब चुना गया? यानी फरवरी 2014 में नियुक्त किया गया अशोक कुमार माथुर को। बिमल जालान के बारे में जानते हैं। तो बिमल जालान दोस्तों जो है व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? बिमल, यहाँ ध्यान दीजिए, बिमल जालान जो है व्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है बिमल जालान को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। वहीं हम जान लेते हैं, वहीं ए.ओ. हर्षमैन के बारे में जानते हैं। ए.ओ. हर्षमैन ध्यान रखिए दोस्तों, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत इन्होंने की थी। ए.ओ. हर्षमैन असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत जो है किसने की थी? ए.ओ. हर्षमैन ने की थी। अब आते हैं कौन? देवेंद्र कुमार सिकरी। देवेंद्र कुमार सिकरी दोस्तों जो है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। देवेंद्र कुमार सिकरी दोस्तों जो है, तो यही विकल्प ए आपका उचित आंसर है। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। ए.ओ. हर्षमैन असंतुलित विकास की अवधारणा की इन्होंने वकालत की थी। बिमल जालान व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वहीं पे दोस्तों जो अशोक कुमार माथुर, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गार्डियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गार्डियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विकल्प आप लोगों के सामने है। महात्मा गांधी ने, गुरनार मिडल ने, चौधरी चरण सिंह ने और बी.एस. मिन्हास ने। तो आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या? न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन महान व्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वहीं गुरनार मिडल के बारे में जानते हैं। गुरनार मिडल पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। गुरनार मिडल क्या थे? इन्होंने रोलिंग प्लान का क्या किया था? रोलिंग प्लान के बारे में इन्होंने बताया था। और किसके लिए? पिछड़े देशों के लिए। इनका सुझाव जो था पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गुरनार मिडल ने
कौन सा सिद्धांत दिया था? रोलिंग प्लान, जो कि पिछड़े देशों के लिए एक सुझाव था। वहीं दोस्तों जो है बी एस मिन्हास। अब आते हैं बी एस मिन्हास के बारे में। बी एस मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक थे। क्या थे? प्लानिंग प्लानिंग एंड द पुअर एंड द पुअर प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बी एस मिन्हास। बी एस मिन्हास जो है प्लानिंग ऑफ द पुअर के लेखक हैं। अब चर्चा करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह दोस्तों ध्यान रखिए, इन्होंने इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना की। इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चौधरी चरण सिंह ने की थी। तो विकल्प सी आप लोग का उचित आंसर है। तो ये चारों तत्व जो है इनको कंठस्थ कर लीजिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चौधरी चरण सिंह ने की थी। वहीं महात्मा गांधी जी व्यावसायिक संपत्तियों क्या क्या किया था? न्यायता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। गुरनार मेंढर पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। और बी एस मिन्हास ने क्या किया था? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना की थी। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के ये बी एस मिन्हास जो है लेखक थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प ए है 1969 ईस्वी में, विकल्प बी जुलाई 1982 ईस्वी में, विकल्प सी आप लोगों के सामने 1972 ईस्वी में, और विकल्प डी जो है 2002 ईस्वी में। तो आइए जानते हैं 1969 ईस्वी में मुख्य कारण क्या था इसका। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन, किसने? जे टी बर्गिन, जे टी टीन बर्गिन, तीन है दोस्तों, टीन बर्गिन, जे टीन बर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार, इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। किसके लिए? सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतें, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा के कारण जो है जे टिन बर्गिन को सन 1969 ईस्वी में दोस्तों जो है प्रथम अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। यानी अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है जे टिन बर्गिन को प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं जुलाई 1982 ईस्वी में। दूसरा विकल्प बी जो है जुलाई 1982 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में ही की गई थी। तो विकल्प आपका उचित बी है, उचित आंसर बी, विकल्प बी जो है आपका उचित आंसर है। जुलाई 1982 में क्या किया गया था? 1982 में राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। वहीं हम लोग 1972 के बारे में जानते हैं। तो 1972 ईस्वी में दोस्तों जो भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया था। 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया था। भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया था। तो भारतीय पेटेंट कानून कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया था। वहीं चर्चा करते हैं 2002 के विषय में। तो 2002 के विषय में जानते हैं, 2002 के विषय में जानते हैं। 2002 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से, किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा दोस्तों अंतिम रूप से 2002 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की गई। 2002 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान
प्रदान की गई, यानी द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। तो सारी बात आप लोग समझ गए। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। वहीं पर दोस्तों ध्यान रखिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु तथा छाया कीमतों की अवधारणा किसने दी थी? जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था, और इन्हीं के इसी पर उन्हें किन्हें जे टिनबर्गिन को अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार सन 1969 में प्रदान किया गया था। 1972 ईस्वी में ये भी बात ध्यान रखिए भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया था, और 2002 ईस्वी में द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट, मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो आइए विकल्प के बारे में जानते हैं। राजस्थान वित्त निगम से, दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, आईटीसी से, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास से, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। तो ये चार विकल्प आप लोगों के सामने हैं। तो हमें ध्यान रखना है आईटीसी यानी राजस्थान वित्त निगम से, राजस्थान वित्त निगम। तो राजस्थान वित्त निगम दोस्तों जो है किससे संबंधित? सेम फैक्स योजना से। किससे? सेम फैक्स योजना से। सेम फैक्स योजना से दोस्तों कौन संबंधित है? राजस्थान वित्त निगम जो है संबंधित है। वहीं पर दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से, तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से मराकेश संधि जो है संबंधित है, यानी मराकेश संधि जो है दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। तो विकल्प इसका बी इसका उचित आंसर है। वही हम जानते हैं आईटीसी के बारे में। ध्यान दीजिए दोस्तों, आईटीसी क्या है? ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र है। क्या है? आईटीसी ई चौपाल नामक जो है ग्रामीण विपणन तंत्र है। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र है। ये बातें समझ में आ गई। आगे देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में, किसके? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में, खुसरो की अध्यक्षता में ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने 1989 ईस्वी में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने समीक्षा समिति ने यानी क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किससे संबंधित थी? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति से संबंधित थी। तो ये सारे बातें हम लोग समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझो दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।